दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक साइबेरियन टाइगर की सच्ची कहानी जिसने पूरी दुनिया को ही सोचने पर मजबूर कर दिया। साइबेरियन टाइगर वाइल्ड कैट्स में सबसे बड़े जानवर होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, उसे जानकर आपका नज़रिया इस खतरनाक बाघ के प्रति पूरी तरह से ही बदल जाएगा। किसी भी साइबेरियन टाइगर का आकार रॉयल बंगाल टाइगर और लायन से ज़्यादा होता है। यदि रॉयल बंगाल टाइगर के वजन की बात की जाए तो यह 400 पाउंड तक हो सकता है, लेकिन यदि एक साइबेरियन टाइगर के वजन की बात की जाए तो यह 600 पाउंड से भी अधिक हो सकता है। साथ ही साइबेरियन टाइगर की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। इसी कारण साइबेरियन टाइगर्स वाइल्ड कैट्स में सबसे बड़े जानवर होते हैं। इसके साथ ही टाइगर्स के साथ एक ऐसा फैक्ट भी जुड़ा हुआ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। टाइगर्स को दुनिया में सबसे अधिक प्रतिशोध लेने वाला जानवर माना जाता है, यानी टाइगर दुनिया के मोस्ट वेंजफुल एनिमल्स भी होते हैं। और आज की हमारी सच्ची कहानी एक साइबेरियन टाइगर के प्रतिशोध पर आधारित है, क्योंकि कुछ साल पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें एक आमूर टाइगर ने इंसानों से ऐसा प्रतिशोध लिया कि जिसने पूरी दुनिया को ही सोचने पर मजबूर कर दिया। साथ ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं द यूनिक वर्ल्ड हिंदी, द रियल किंगडम स्टोरीज ऑफ आवर प्लैनेट। दोस्तों, यह कहानी आज से करीब 14 साल पहले यानी 1997 की है। रूस के साइबेरिया इलाके में चीन से सटा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जिसे प्रिमोरिया के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में आने वाला यह इलाका खूबसूरत बर्फीली वादियों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रकृति अपना अद्भुत सौंदर्य दिखाती है। चाइना से सटे हुए प्रिमोरिया में 1000 किलोमीटर के एरिया में दूर दूर तक फैला हुआ घना जंगल है, जो दुनिया के सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों की गवाही देता है। और दुनिया की ऐसी अनोखी जगह पर रहते हैं दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड कैट्स यानी साइबेरियन टाइगर्स। और इसी साइबेरियन टाइगर के बदले की कहानी शुरू होती है जब एक व्लादिमीर मार्कोव नाम का शिकारी साइबेरिया के इन घने जंगलों में खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए निकल पड़ता है। तभी इस शख्स के पैर एक मरे हुए सूगर की लाश से टकरा जाते हैं और व्लादिमीर ने ध्यान दिया कि यह किसी मरे हुए सूगर की लाश थी और किसी खतरनाक जानवर ने इस सूगर का शिकार किया था। इन साइबेरिया के जंगलों में खतरनाक भालू भी रहते हैं, लेकिन पंजों के निशान और दांतों के निशानों से साफ देखा जा सकता था कि इस सूअर का शिकार किसी भालू नहीं बल्कि एक साइबेरियन बाघ ने किया था। लेकिन व्लादिमीर के इरादे कुछ और ही थे, और वह इस साइबेरियन टाइगर की दावत से अपना पेट भरना चाहता था और बचे हुए मांस को बाजार में बेच देना चाहता था। फिर इसके लिए उसे चाहे किसी आमूर टाइगर से ही क्यों ना उलझना पड़ जाए, वह इसके लिए तैयार था। और उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है, जो उसे अपनी मौत तक पहुंचा देगी। रूस के साइबेरिया में आने वाला प्रिमोरिया एक ऐसी जगह है जहां लोग सदियों से गरीबी और बेरोजगारी में जीते आ रहे हैं। वह शख्स उस बाघ को भी मारना चाहता था। व्लादिमीर मार्कोव के द्वारा किसी साइबेरियन टाइगर की लाश का मिलना मतलब उस गरीबी रेखा से बाहर निकलना है जिसमें वह सदियों से जीता आ रहा है। लेकिन एक साइबेरियन टाइगर का शिकार कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि साइबेरियन टाइगर्स
दुनिया में किसी भी खतरनाक जानवर को मारकर गिरा सकते हैं, चाहे फिर वह कोई इंसान हो या फिर कोई जंगल का बड़ा जानवर। और व्लादिमीर उस जंगल के शहंशाह के खाने को चुरा रहा था, जो कुछ ही सेकंड में उसके वजूद को मिटा देगा। और उस शख्स ने आखिरकार उस अमूल टाइगर का खाना चुरा ही लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक अमूल टाइगर अपने खाने को कभी नहीं छोड़ता और वह उस शख्स का पीछा करते करते उस तक जरूर पहुंच जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही मार्कोव उस सूगर की लाश को अपने साथ लेकर चला, एक बहुत बड़ा और खतरनाक साइबेरियन टाइगर मार्कोव के सामने खड़ा था और वह अपनी गुर्राहट से कह रहा था कि उसने जंगल के राजा का अपमान किया है। मार्कोव ने जैसे ही टाइगर को देखा, उसने झट से सूगर की लाश को जमीन पर फेंक दिया और आनन फानन में वहां से फरार हो गया। लेकिन उसे एक अमूल टाइगर के प्रतिशोध और गुस्से के बारे में नहीं पता था। एक साइबेरियन टाइगर जिसकी गंध को एक बार सूंघ लेता है, वह उस जीव का सैकड़ों किलोमीटर तक पीछा करता है, जब तक वह उस जीव का काम तमाम न कर दे। व्लादिमीर मार्कोव ने जंगल के शहंशाह का खाना चुराकर जंगल के नियम का अपमान किया था और इसकी सजा उसे मिलनी ही थी। जैसे ही मार्कोव अपने हैबिटेट पर लौटा, वह डर की वजह से कांप रहा था और अपने अंदर उस दहाड़ को महसूस कर रहा था जो साइबेरियन टाइगर की थी। यह साइबेरियन टाइगर भी मार्कोव का पीछा करते करते उसके कैबिन तक पहुंच गया और जैसे ही मार्कोव ने अपने कैबिन से बाहर निकलकर देखा, तो उसने ध्यान दिया कि साइबेरियन टाइगर ने एक एक उस चीज़ को तबाह कर दिया है जो मार्कोव से संबंधित थी, क्योंकि इन चीज़ों में उसे मार्कोव की गंध आ रही थी। इसे देखकर समझा जा सकता है कि उस साइबेरियन टाइगर में कितना गुस्सा था। और अब व्लादिमीर मार्कोव को भी समझ आ गया था कि वह टाइगर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसी समय मार्कोव ने ध्यान दिया कि वह साइबेरियन टाइगर उसे एक पेड़ के नीचे से घूर रहा था। जैसे ही मार्कोव ने साइबेरियन टाइगर को देखा, उसने देखते ही उस पर अपनी बंदूक तान दी और गोली चला दी। वह बंदूक की गोली साइबेरियन टाइगर को लग गई और वह साइबेरियन टाइगर घायल अवस्था में जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। लेकिन व्लादिमीर को नहीं पता था कि उसने अपनी मौत को सुनिश्चित कर लिया है। जैसे ही वह साइबेरियन टाइगर जंगल की ओर भागा, तो उसने भी अपना सामान उठाया और केविन को छोड़कर अपने दोस्त के पास चला गया। लेकिन मार्कोव के दोस्त ने उसे अपने पास ठहराने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी जान को नहीं गंवाना चाहता था। और उसने व्लादिमीर को सुझाव दिया कि उसे जंगल के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाना चाहिए, शायद वह उसके कुछ मदद कर दें। लेकिन कोई भी व्लादिमीर की मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को पता था कि अब व्लादिमीर की मौत निश्चित थी। इसके साथ ही यदि वे व्लादिमीर को अपने पास रखते, तो उन्हें पता था कि यह अमूर बाघ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मार्कोव के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने कैबिन में वापस लौटने के। और अब मार्कोव को अपने कैबिन में वापस जाना ही था और उस टाइगर से फाइट करनी ही थी। और अंत में मार्कोव निकल पड़ा अपने कैबिन की तरफ और वह टाइगर रास्ते में ही मार्कोव का इंतजार कर रहा था, उसे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए, क्योंकि उसने जो गुस्ताखी की थी उसकी सज़ा उसे मिलनी ही थी। और उस बाघ को मालूम था कि मार्कोव अपने कैबिन में जरूर आएगा और उसी समय उस साइबेरियन टाइगर के लिए मौका होगा कि वह उस मार्कोव को उसके किए का अंजाम दे दे। मार्कोव अपने हथियारों और सामान को लेकर कैबिन की ओर निकल पड़ा और देखा गया कि कुछ दिन बाद मार्कोव की लाश मिली। जिन लोगों ने सबसे पहले मार्कोव को देखा था, उसमें उनका दोस्त अलेक्जेंडर भी शामिल था,
जिसका आज तक साइबेरियन टाइगर से सामना नहीं हुआ था, लेकिन उसने कसम खाई कि वह कभी भी अब किसी भी साइबेरियन टाइगर से नहीं उलझेगा। खतरनाक साइबेरियन टाइगर ने जिस तरह से इस शख्स को मौत के घाट उतारा था, उस पर एक टीम गठित कर दी गई और यह टीम ह्यूमन और जानवरों के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करती थी, जिसको यूरिन ट्रस्ट नाम का एक शख्स हैंडल कर रहा था। यह शख्स बाघों के मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। इन लोगों ने मिलकर बाघ द्वारा हुए मौत के मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और जैसे ही इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, इन्होंने जंगल के एक तरफ देखा कि व्लादिमीर मार्कोव के शरीर के अलग अलग हिस्से एक बड़े एरिया में बिखरे हुए थे। यानी इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि एक साइबेरियन बाघ ने किस तरह से बदला लिया था। यह व्लादिमीर के शरीर के एक एक हिस्से को नोचकर खा गया था। जो हड्डियां बची थीं उन्हें वहीं छोड़ दी। यह दृश्य इतना भयानक था कि कोई भी इंसान अपनी कल्पना अपने जीवन में नहीं करेगा। यूरिन ट्रस्ट नाम के एक आदमी ने इस बाघ का पीछा करना शुरू कर दिया और जुटाए गए सबूत के आधार पर बताया कि यह बाघ करीब 300 किलोग्राम वजनी था, जिसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती थी। यूरिन ट्रस्ट ने इस बाघ का पीछा करना जारी रखा और कुछ ही दिनों के बाद प्रिमोरिया के ग्रामीण इलाकों में इस बाघ के पंजों के निशान देखे जाने लगे। अब सभी को अंदाज़ा लग गया कि यह साइबेरियन बाघ मैन ईटर बाघ बन चुका है। गांव में सभी लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि बाहर एक भूखा बाघ दावत का इंतजार कर रहा था। इसके बाद कई लोग इस बाघ को मारने के लिए निकले, लेकिन जो भी इस बाघ को मारने गया उसकी केवल लाश ही मिली। इसके बाद टीम ने अपना इरादा बना लिया कि वे उस बाघ को मारकर गिराएंगे, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। वे बाघ को मारने निकल पड़े और उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगे। अंतिम बार उसे एक शिकारी के घर में देखा गया था, जहां पर उसे खाने आया था, पर लंबा इंतजार करने के बाद वह लौट गया और वहां पर आई टीम ने नोटिस किया कि यह बाघ अब घायल हो चुका था और ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। यूरिन ट्रस्ट और उनकी टीम जंगल में उस साइबेरियन टाइगर को ढूंढने निकल पड़े और उन्होंने झाड़ियों में नोटिस किया कि वह साइबेरियन बाघ उनकी तरफ घूर रहा है। जैसे ही उस साइबेरियन टाइगर ने उन लोगों को देखा तो वहाँ पर उसने देखते ही हमला कर दिया। देखते देखते इस खतरनाक बाघ ने कई लोगों को घायल कर दिया और जैसे ही इस अमूर टाइगर ने यूरिन ट्रस्ट पर हमला किया, उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली और इस बाघ के मुंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे बाघ वहीं पर घायल होकर गिर पड़ा। बाद में इस बाघ को जंगल से ले जाया गया और जब इस बाघ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें खुलासा किया गया कि व्लादिमीर ने इस बाघ को घायल कर दिया था और उसी समय से यह चल फिरने में असमर्थ होने के कारण मैन ईटिंग एक्टिविटीज करने लगा था। दोस्तों, यह एक खतरनाक साइबेरियन बाघ के बदले की कहानी है, जिसने पूरी मानव जाति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानों और जानवरों की उलझन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इस सच्ची कहानी से एक और बात साफ होती है कि बाघ का स्वभाव प्रतिशोधी होता है, यानी रिवेंजफुल होता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।